नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में इस बार जबरदस्त चुनावी जंग के आसार हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां अब तक फरार है। बीजेपी ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठा रही है। मुगल, आईएसआई, ईरान और इराक से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र हो रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। तो बीजेपी का काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने एनआरसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में सवाल है कि संदेशखाली या फिर एनआरसी, दोनों में से कौन बंगाल का चुनाव जिताएगी। इसे समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम बैरकपुर पहुंची, जो संदेशखाली के करीब 100 किलोमीटर दूर है। देखिए श्रीनिवास की स्पेशल रिपोर्ट। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। आईसीएस का सुना है हम लोग ईरान का बात सुना है, हम लोग पाकिस्तान का बात सुना है कि महिला के ऊपर कैसा अत्याचार चलते हैं। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये सब पश्चिम बंगाल का अभी टाइटल हो रहा है, सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल मतलब बम, गोली, आग। ये पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने एकदम खत्म कर दिया। संदेशखाली के कथित खौफनाक कांड पर सियासी कथा का ये नया अध्याय है, जिसके शब्द शब्द में तल्खी है, आक्रामकता है, आक्रोश है, आरोप है और शेख शाहजहां के जरिए ममता बनर्जी पर शाब्दिक ब्रह्मास्त्रों की बौछार है। संदेशखाली की महिलाओं से हुई हैवानियत के बहाने सीधे सीधे दीदी मुख्यमंत्री की ममता और निष्ठा पर प्रहार है। देश का एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वही उनका ही राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला। ममता के राज में जहां महिलाओं से क्रूरता की बेशर्म कहानी लिखी गई है, जिन औरतों की इज्जत की कथित नीलामी हुई है, वहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची दर्द समझने के लिए। आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं, कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। जिन महिलाओं ने बरसों से अत्याचार सहा है, एक सन की शेख शाहजहां और उनके गुर्गों का, उन्होंने महिला आयोग के सामने अपना दर्द कुछ यूं बयां किया। কি বলবো, দিদিকে সব তো দেখছে, দিদি তো আমাদের পাশে থাকলো না, দাঁড়ালো না, কি বলবো দিদিকে, আর সবই তো দেখছে, মেয়েদের পাশে থাকলো না, মেয়েদের দুঃখ বুঝলো না। সন্দেশখালীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। পুরুষরা তো থাকছেনই না, আর মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে থাকছেন, তাও পুলিশের ভয়তে এখন অন্যের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। आरोपों के चक्रव्यूह में खड़ा शेख शाहजहां अब भी लापता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता को पकड़ने में पश्चिम बंगाल की पुलिस अब तक नाकाम है। इस नाकामी में सरकारी मिलीभगत के आरोप पर दीदी की पार्टी के नेता उल्टा बीजेपी पर पलटवार कर रही हैं। एक फेक न्यूज फैला हुआ था, बीजेपी एंड सीपीएम ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। ये फेक न्यूज जो इधर हमारा माँ बहन का सम्मान नहीं है, पूरा फेक है। ये संदेशखाली का जो माँ बहन है, ये क्लियर कर दिया, इधर ऐसा घटना नहीं हुआ। टीएमसी इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि चुनावी आहट के बीच बीजेपी संदेशखाली की हैवानियत को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में संदेशखाली कांड का असर पड़ेगा? क्या संदेशखाली पर सियासत से ममता को झटका लगेगा? क्या ममता बनर्जी चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल कर लेंगी? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची नॉर्थ 24 परगना के उस हिस्से में जो संदेशखाली से करीब 100 किलोमीटर दूर है। नाम है
बैरकपुर, वही बैरकपुर जिसका जिक्र आजादी की लड़ाई में भी है, जहां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक कहे जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म हुआ, जहां के वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वही बैरकपुर जो जूट उद्योग के लिए भी विख्यात है, हथियार बनाने के लिए। शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये लाइनें मुझे बस यूं याद आ गई क्योंकि इस वक्त मैं उस भूमि पे मौजूद हूं जहां से आज़ादी के संग्राम की पहली ज्वाला भड़की थी। जी हाँ, ये भूमि है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और मंगल पांडे के। आप समझ चुके होंगे इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मौजूद हैं। बांग्लादेश से सटे नॉर्थ 24 परगना जिले में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें एक बशीरहाट है जहां संदेश खाली है और एक दूसरा है बैरकपुर। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो बैरकपुर में पिछली बार बीजेपी के अर्जुन सिंह ने टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी को चुनाव हराया था। इस बार अर्जुन सिंह टीएमसी में जा चुके हैं, जबकि दिनेश त्रिवेदी भगवा झंडा थाम चुके हैं। दल बदल के बीच बैरकपुर में संदेश खाली कांड का कितना असर होगा, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची टीटागढ़। इस वक्त मैं बैरकपुर लोकसभा के ही टीटागढ़ इलाके में हूँ। एक दुकान देखी, यहाँ पहुँच गए, कुछ लोग बैठे थे, भाई साहब ने चंदन लगा रखा है। अच्छा ये मुझे बताइए, आप चलिए सीधे ही आते हैं, ज्यादा घुमाएं क्यों? बंगाल है भैया, यहाँ चुनाव आते ही ना, उसके पहले कोई भी चुनाव हो एकदम उबलने लगता है। अभी संदेश खाली उबल रहा है, महिला अत्याचार। दीदी कह रही है कि ये बीजेपी वाले यहाँ आके और झमेला करता है, झूठ मूठ अपना आदमी घुसा के सब करता है। आपको क्या लग रहा है? दीदी तो सभी की दीदी है और खुद एक नारी है वो, और हम चाहते हैं उस दीदी को एक बार एक मैसेज भी जाए। मैं खुद चाहता हूं कि दीदी वहां पर संदेश खाली पे जाए, अपना टीम भेजे। कल गई थी उनकी 4 लोगों की टीम, नैछट तक गई थी, संदेश खाली नहीं गई। जी, मैं फिर से बता रहा हूं, संदेश खाली तक जाए, कम से कम 4 रात रुके, तब समझ में आएगा वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस बार बीजेपी एकदम गर्म है, कह रही है भैया यहाँ तो नारी सम्मान, नारियों की सुरक्षा है ही नहीं। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? 100% नारी आज ये संदेश खाली उभर के सामने आया, बल्कि सबको नजर आ रहा है। जो अब तक के नारी के बारे में जहाँ तक हो रहा है पूरे बंगाल में, वो डर से लोग निकले नहीं। जिस दिन बीजेपी सरकार आ गई बंगाल में, उस दिन आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा कि एक एक घर पर एक एक जुल्म सह रहे हैं लोग और बर्दाश्त कर रहे सिर्फ कि मेरा घर और मकान जल ना जाए। अगर आवाज उठाएंगे तो मार दिया जाएगा मेरे शौहर और बच्चा को। ये बताइए आप मुझे, नारी अत्याचार मुद्दा होगा? जरूर, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। नारी से ही सृष्टि होती है, और जिन नारियों के से हम लोगों ने जन्म लिया, उन नारियों के साथ जब इस तरीके का घृणित कार्य होगा तो किस मानव का खून नहीं खौलेगा, बताइए। दीदी की सरकार यहाँ पर चल रहा है, बाहुबली की सरकार चल रहा है। आने वाला समय हम तो खुद बता रहे हैं, वो समाज का कार्य करते करते बहुत कुछ ऐसा चीज है कि वो छोड़ गई है और समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। आने वाला 2024 एक नया परिवर्तन लेके आएगा। अकबर साहब को दीदी पसंद नहीं आ रही? कभी नहीं होगी। मौत पसंद है, दीदी पसंद नहीं है। कौन पसंद आ रहा है? मौत पसंद है, दीदी पसंद नहीं है। बीजेपी ओनली नरेंद्र मोदी जी। लेकिन यार मोदी जी तो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद ठीक है, वो धार्मिक स्थल है। जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी जी जो बोले हैं, राम मंदिर मुद्दा है सर, राम मंदिर की मुद्दा है। अभी संदेश खाली है सर, हमारा टाटा। अच्छा, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? सर बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा तो वेस्ट बंगाल में है। तो अगर अर्जुन सिंह यहाँ टीएमसी से लड़ते हैं तो फिर तो आप अर्जुन सिंह के लिए हैं। देखिए, अर्जुन सिंह टीएमसी से लड़ते हैं कि बीजेपी से लड़ते हैं, वो अलग मुद्दा है। हमने कहा कि जो मेरे को आपको नारियों का सम्मान करने वाला रहा, अब हमको उसमें चुनना होगा कि कौन मेरे लिए बेटर ये करता है, फिट बैठता है इस लोकसभा के लिए, मैं उसे वोट करूंगा। बताइए, दीदी कहती हैं कि भैया 30% मुसलमान ये तो मेरा है ही। अनवर भाई कैसे अलग हो जाएंगे? नहीं, 30% वो बोलती हैं और बोलती थी, अगर अब उनको समझ में आ जाएगा कि 30% मुसलमान का 3% भी उनको नहीं मिलेगा। ये इस बार आप जरूर देखिएगा। चाहिए है कि वो 30% है ही नहीं उनके पास। वो पैसे से, हुकूमत से, डर से अगर कोई बोल दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो मैं तो भैया मौत स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन डर नहीं। बैरकपुर के समीकरण को अगर जाति, धर्म और क्षेत्र के आईने से देखेंगे तो पता चलेगा
कि औद्योगिक इलाका होने की वजह से बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में आधी से ज्यादा आबादी कामकाजी है। कोलकाता से महज 40 किलोमीटर दूर बैरकपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हिंदी भाषियों में से सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। टीटागढ़ से गारुलिया के रास्ते में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने कई लोगों से बात की। क्या सोच के वोट देते हैं? वो पर्सनल है। अरे तो कुछ होता होगा ना, विकास के मुद्दे पे देंगे, रोजगार के मुद्दे पे देंगे, महंगाई पे देंगे, मंदिर मस्जिद पे देंगे, संदेश खाली पे देंगे, कुछ तो होता होगा ना दिमाग में। राम भक्त है तो राम को राम भक्त है तो राम को लेके तो चलना होगा। राम भक्त हैं, हाँ। मगर वोट हम लोग टीएमसी को देते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों है? हम यहाँ का लोकल, हमको लोकल चाहिए। लोकल चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। हाँ? चुनाव का माहौल आ गया, लग रहा है चुनाव जैसा कुछ लग रहा है। लग तो रहा है। हाँ? जय श्री राम का फागुनहट बह रहा है क्या? एकदम। हाँ? फागुन की हवा जैसा। हाँ? हाँ एकदम जय श्री राम का। जय श्री राम का। बस। ये बताइए, इस बार दिल्ली की गद्दी के लिए किसका मुकुट तैयार कर रहे हैं? मोदी का। हाँ? मोदी का ही। डर वर लगता है? नहीं, मोदी से डर क्यों भैया? मोदी है बोल। बंगाल में है। नहीं, बंगाल में डर बोल कर नहीं है। बंगाल का भैया देखिए, बंगाल के लिए दीदी है जो है, दिल्ली के लिए वो रहना चाहिए। क्या सोच के वोट देते हैं? देते हैं जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा, ऑनेस्टी जिसके अंदर नहीं है, सच्चाई जिसके अंदर नहीं है, उसको वोट नहीं देंगे। मोदी की दीदी? दीदी दिल्ली में भी दीदी? दिल्ली में दीदी नहीं जा पाएगी। वही तो सवाल पूछ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव है, बंगाल में 42 में 35 सीट तृणमूल जीतेगा। अरे पिछले बार भी 18 सीट बीजेपी जीत गई थी। तो इस बार कम हो जाएगा ना। ये वाली सीट भी बीजेपी के पास थी। तो इस बार तो ये सीट जो बीजेपी के पास थी, हमारे सांसद अर्जुन सिंह जी थे, आज वो तृणमूल में आ गए हैं। और वो जिस पार्टी में रहेंगे वही पार्टी जीतेगा, क्योंकि यहाँ पार्टी नहीं जीतता है, यहाँ अर्जुन सिंह जीतते हैं। पिछली बार यहाँ से अर्जुन सिंह जीते थे बीजेपी से। हाँ, लेकिन चले गए दीदी के पास तृणमूल में। फिर चला आएगा इसी में, फिर बीजेपी में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? यही तो लोग दल बदलू को काम है। जिधर वोट देखो उधर नोट देखो, बस। तो नोट वोट का खेल होगा। हाँ, हाँ? नोट वोट का खेल है। जो नोट देगा उसी को वोट मिलेगा। जहाँ पल्ला भारी वहीं चला जाएगा। साहु जी भी नोट लेके बदल जाएंगे। ना, हम लोग कहाँ बदलेंगे। हम लोग जय श्री राम का नारा देना है, वोट मारना है। दीदी को दिल्ली भेजिए, पूरा हिंदुस्तान में लफड़ा नहीं। नहीं, दिल्ली दीदी अगर दिल्ली चला जाएगा तो फिर हलचल हो जाएगा। वो बंगाल के लिए ठीक है। हलचल हो जाएगा। हाँ, वो यहाँ के ठीक है, बंगाल के लिए ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली के लिए ठीक ना, एकदम नहीं। दिल्ली के लिए कौन ठीक लगे? राहुल गांधी? राहुल गांधी भी ठीक नहीं है। वो पप्पू भैया वो ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज की टीम पहुंची गारुलिया। वहां लोगों से पूछा कि 24 के चुनाव में वो संदेश खाली को कितना अहम मुद्दा मानते हैं, जहां की बर्बरता इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत के सेंटर में। इस वक्त हम बैरकपुर लोकसभा के गोरोलिया इलाके में हैं। सवाल वही है कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या खास मुद्दे होंगे जो यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। आपका जो बैरकपुर है नॉर्थ 24 परगना में आता है। नॉर्थ 24 परगना में ही एक जगह आती है संदेश खाली, सुना है आप? हाँ। बहुत संदेश लग रहा है, सुन के बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा माहौल हो गया कि लेडीज लोग का मतलब खुद जब देखते हैं ना फोन पे या टीवी पे, मतलब क्या बोले उसके बारे में, क्या बुरा लगता है। बहुत लेकिन कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ देख के ही मतलब कैसे लगे। वोट देते हैं उसके बाद भी ऐसे कैसे हो रहा है? इतना आगे चल गया है समाज, उसके बाद भी ऐसे कैसे हो रहा है? अब तो दीदी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी के राज में संविधान खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये राज में आप देखिए संदेश खाली जैसा, ऐसे बहुत सारे खाली यहाँ पे बन चुके हैं। आप यहाँ पे लोग मणिपुर के बात करते हैं, यूपी बिहार के बात करते हैं, लेकिन संदेश खाली में पूरे सभी के सामने में, सिर्फ ये पश्चिम बंगाल, ये भारतवर्ष नहीं, पूरे भारतवर्ष के बाहर भी लोग इस चीज के लेके चर्चाएं कर रहे हैं। आज महिलाएं के ऊपर जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, महिलाएं जिस हिसाब से वहाँ पे डर के माहौल के रह रही है, वहाँ पे पुलिस के भेष बनकर वहाँ पे जाके महिलाओं को। लेकिन दीदी तो कह रही है कि भैया ये झमेला ना बीजेपी वाला बाहर वाला को भेज के करवाया है। अच्छा, सब जगह तो बीजेपी ही करवाता है। तो वहाँ पे टीएमसी के जो लोग उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जो वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, तो किनके लोग हैं? तो कह रहे हैं कि मोदी यहाँ आके झमेला करवाते हैं। झमेला क्या करेंगे मोदी? झमेला क्या करेंगे? कि संदेश खाली में बाहर वाला को भेज के झमेला करवा दिया। नहीं, दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया? हम तो दोनों को बोलेंगे बढ़िया। तो वोट तो एक ही देना होगा ना? वोट तो एक ही देने वाला।
वोट देंगे दीदी को, और क्या। अच्छा, अच्छे मोदी लगते हैं, वोट दीदी को देंगे। हाँ, और क्या। हम बंगाल में रहते दीदी को वोट देंगे, रहते किसको वोट देंगे? खा रहे हैं उसका यहाँ पर, तब थोड़ी जाएंगे मोदी का भी वोट देने के लिए हम। तो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो जो भी चुनाव हम लोग दीदी के देंगे वोट। दीदी अच्छी है, घर में महिलाओं को इतना सुविधा मिल रहा है, महीना में कोई नहीं देता है। 500 टका, अभी 500 सुन रहे, बढ़ेगा कुछ भी, 1000 रुपया होगा। हाँ, कोई नहीं देता है, बैठ बैठ के तो किसी को भी नहीं देगा कोई पैसा। तो आपको लग रहा है संदेश खाली मुद्दा होगा? हाँ, एकदम मुद्दा है, संदेश खाली मुद्दा रहेगा ही एकदम। और विकास, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो बहुत जरूरी है। संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के लेफ्टिनेंट शिबू हाजरा को पुलिस पकड़ चुकी है। अदालत ने उसे 8 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में इस कांड की चर्चा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार 400 सीटों को लक्षित कर जब बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तब अचानक संदेश खाली कांड का कितना असर होगा, इसे समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम बैरकपुर कोर्ट के बाहर पहुंची। अपने सवाल के साथ घूमते घूमते इस वक्त मैं पहुंच गया बैरकपुर कोर्ट। ये बताइए मुझे, चुनाव का माहौल आ गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मोदी का गारंटी चल रहा है। दीदी की गारंटी की मोदी की गारंटी? दीदी क्या गारंटी, कैसे बोला जाएगा? यहाँ पर जो हो रहा है बंगाल में तो सब कुछ न्यूज में हम लोग देख ही रहा है। तो मोदी के विकल्प तो कुछ है ही नहीं। इधर का जो माहौल है वो जय श्री राम का ही गाना चल रहा है। जय श्री राम, एकदम। संदेश खाली में देखा ना, महाकाली का इतना तकलीफ हो रहा है देखकर, जो खून का आंसू रो रहा है। आपको लगता है कि ये महिला अत्याचार भी एक मुद्दा बनेगा? बन सकता है, जब इतना हाईलाइटेड हुआ है मीडिया का माध्यम से, तो हाईलाइटेड हो सकता है। सिर्फ संदेश खाली नहीं है, हर वार्ड में ये चल रहा है। प्रत्येक वार्ड में वो महिला को साज में वो जो संध्या हो जाता है ना, उसको बुलाता है, आओ हमारा पार्टी ऑफिस में बैठो, कि उसका घर का कामकाज नहीं है। अभी देखिए, जो रूलिंग पार्टी उसी का कानून है, उसी का आदमी लोग घर से औरत को बुला के पार्टी ऑफिस में बुला रहा है रात 12 बजे के बाद। पुलिस चुप्पी लगा के बैठे, तो यहाँ पे क्या कानून का हिसाब चल रहा है? पुलिस भगवान है अभी बंगाल का। जनता को कौन पसंद आ रहा है? दीदी पसंद आ रही, मोदी पसंद आ रही साहू जी? काम के हिसाब से? काम के हिसाब से तो ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो मोदी जी को पसंद आ रहा है। संदेश खाली को लेकर लोगों में आक्रोश। बीजेपी लगातार आरोप का दायरा बढ़ा रही है। हालांकि ममता बनर्जी एनआरसी और राशन कार्ड के नाम पर बीजेपी को घेर रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि जबरन लोगों का राशन कार्ड और आधार कार्ड निष्क्रिय किया जा रहा है। You are snatching the democratic right, the beneficiary's right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।